शब्द उपदेशा हंसा बुझ शब्द उपदेशा हंसा बुझ शब्द उपदेशा सारे शब्द रे गुरुमुख वाणी सारे शब्द रे गुरुमुख वाणी ताके मुसंदेशा हंसा बुझ शब्द उपदेशा हंसा बुझ शब्द उपदेशा तत्व को मुनिजन खोजे ब्रह्मादिक सो ज्ञानी जिन तत्व को मुनिजन खोजे ब्रह्मादिक सो ज्ञानी हंसा ब्रह्मादिक सो ज्ञानी चरण में ला दे वही तत्व गुरु चरण में ला दे भक्ति करे प्राणी हंसा बुझ शब्द उपदेशा हंसा बुझ शब्द उपदेशा सारे शब्द रे गुरुमुख वाणी सारे शब्द रे गुरुमुख वाणी ताके वो संदेशा हंसा बुझ शब्द उपदेशा हंसा बुझ शब्द उपदेशा परतम दया दीनताया में हंस मितिया त्यागी परतम दया दीनताया में हंसी मितिया त्यागी हंसा हंसी मितिया त्यागी आत्म जान परे आत्म जाने सदरे वे अनुरागी हंसा बुझ शब्द उपदेशा हंसा बुझ शब्द उपदेशा सारे शब्द गुरुमुख वाणी सारे शब्द रे गुरुमुख वाणी ताके वो संदेशा हंसा बुझ शब्द उपदेशा हंसा बुझ शब्द उपदेशा पद परती रे शब्द कसोटी निस्दिन पीरे बैरागी पद परती रे शब्द कसोटी निस्दिन पीरे बैरागी हंसा निस्दिन पीरे बैरागी वहाँ को हरते कालग बूझे वहाँ को यार
शब्द उपदेशा। सार शब्द अरे गुरुमुख वाणी, सार शब्द अरे गुरुमुख काका देव संदेशा। बुझ शब्द उपदेशा, हंसा बुझ शब्द उपदेशा। को खोजो मानो सीख हमारी, एक कबीर ने तत् को खोजो मानो सीख हमारी, राम मानो सीख हमारी। काल दुकान कब नहीं व्यापी, काल दुकान कब सनत रखवाड़ी, हंसा बुझ शब्द उपदेशा। हंसा बुझ शब्द उपदेशा। हंसा बुझ शब्द उपदेशा। सार शब्द अरे गुरुमुख वाणी, सार शब्द अरे गुरुमुख काका देव संदेशा। हंसा बुझ शब्द उपदेशा। हंसा बुझ शब्द उपदेशा। राम गुरुदेव जी महाराज की, सिद्धरियाव जी महाराज की, स्वामी सदगुरु कबीर साहिब की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की, सर्व संत महात्मा की, सत्य सनातन धर्म की। हरा परम धर्म अनुरागी संत सनई प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम सनी भाइयों माता और बहनों, बहुत ही सुंदर सदगुरु कबीर साहब का परम उपदेश है। हे जीव हंस, उस परमात्मा को पाना है, परम धाम को पाना है, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना है, तो संतों की शरण में जाकर के, गुरु लोगों की शरण में जाकर के बूझ शब्द उपदेश, सात गुरुमुख वाणी तांका गहो संदेश। भाई बहनों, संतों की जो वाणी है उनको हम गुरुमुख द्वारा श्रवण करेंगे तभी उनका अर्थ समझ में आएगा। जब तक महापुरुषों की वाणी को हम गुरुमुख द्वारा श्रवण नहीं करेंगे तब तक अपने अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। वाणी और शास्त्रों में शब्द लिखे हुए हैं, उनको हम कितना पढ़ लो, कितना उनको कंठस्थ कर लो, जब तक गुरुमुख द्वारा उनको हम श्रवण नहीं करेंगे तब तक अपने भ्रम की निवृत्ति नहीं होगी, कर्मों की निवृत्ति नहीं होगी। महाराज
जिनका हमारे महापुरुषों ने बड़ा सुंदर प्रसंग दिया है। सत शब्द सतगुरु मुखी मत गजंद मुकदंत। सत शब्द सतगुरु मुखी मत गजंद मुकदंत। वो तो तोड़े पोड़ गढ़े वो तोड़े कर में आनंद। वो तो तोड़े पोड़ गढ़े वो तोड़े कर में आनंद। वो तोड़े कर में आनंद। श्री सद्गुरु जी महाराज। सद शब्द सदगुरु की, गुरुमुख द्वारा गुरुदेव की मुखारविंद के द्वारा हम सद शब्द सुनते हैं, उनका अर्थ समझते हैं। और मद गजंद मुकदंत, गजल यानी गजराज के लगा हुआ जो दांत, वो तो तोड़े पोड़ गढ़ वो तोड़े कर्म अनंत। यह प्रसंग दिया, समझना है भाई बहनों। बहुत लोग वाणी शास्त्र पढ़ लेते, कंठस्थ कर लेते हैं, पर उनके द्वारा कर्म और धर्म की निवृत्ति नहीं हो सकती महाराज। जैसे हाथी के जो लगा हुआ जो दांत है, वो दांत पोल किला को तोड़ देता है। पहले जमाना में एक राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई करता, तो वो राजा कमजोर होता तो अपना पोर किला में प्रवेश करके दरवाजा बंद कर देता। जो चढ़ाई करके जाता था राजा, वो गजराज को मत पिला करके उन्मत्त करके छोड़ता, और वो गजराज अपने दांतों की चोट देकर के पोल को तोड़ देता और अंदर प्रवेश करके उन पर विजय कर लेते। यहां प्रसंग दिया, वो दांत हाथी के लगा हुआ होता है, वो दांतों के द्वारा पोल टूटती है। कोई दांत हाथी से अलग हो जाए, जुदा हो जाए, तो उस दांतों में पोल गढ़ तोड़ने की क्षमता नहीं रहती महाराज। हाथी के लगा हुआ दांत ही पोल किला को तोड़ सकता है। गुरुमुख के द्वारा श्रवण किया शब्द जो है, वही अपने भ्रम और कर्म की निवृत्ति कर सकता है। सत शब्द सदगुरु मुखी मद गजंत मुकदंत। वो तो तोड़े पोल गढ़ वो तोड़े कर्म अनंत। मनमानी से लोग शब्द साखी सीख लेते, पढ़ लेते, फिर वो विवाद करते भटकते हैं, क्योंकि गुरुमुख द्वारा बात जो की तो समझ में नहीं आती है, और समझा के बगैर अर्थ का वो अनर्थ कर लेता है। इसी दिशा से भाई बहनों सदगुरु कबीर साहब ने संदेश दिया, सार शब्द और गुरुमुख वाणी जहां का गहो संदेश। सार शब्द को गुरुमुख द्वारा समझो भाई बहनों। सार शब्द क्या है? सार जिनमें कोई असार मिलावट नहीं है, उनको सार कहते हैं। हमारे महापुरुषों ने सार शब्द का खुलासा किया है, सत शब्द का खुलासा किया है। सत शब्द क्या है भाई? जिनका पराक्रम कैसा है, कैसा प्रभाव है, खुलासा किया है। सत शब्द से संत दास गिरतिरिया जलमा। सत शब्द से संत दास गिरतिरिया जलमा। जिस दिन तो दूजा शब्द लिखिया कोई ना, जिस दिन तो दूजा शब्द लिखिया कोई ना, लिखिया कोई ना। श्री सद्गुरु जी महाराज।
यहाँ सार शब्द सत शब्द का खुलासा किया है। सत शब्द से संत दास गिर तिरिया जड़वा जड़ पे पत्थर तैर गए उन शब्द के प्रभाव से। जिस दिन तो दूजा शब्द लिखे कोई ना, दूसरा शब्द का उस दिन प्रयोग नहीं किया गया महाराज। उस दिन राम शब्द का ही प्रयोग किया है। सदगुरु कबीर साहब ने राम शब्द को ही सत शब्द माना है, सार शब्द माना है। सार शब्द और गुरुमुख वाणी तहा का गहो संदेश। जिन तत्व को मुनिजन खोजे ब्रह्मादिक सो ज्ञानी। सदगुरु कबीर साहब का संदेश है, जिस परम तत्व के लिए मुनि महात्मा अनेक जो कहते उनकी खोज करते साधना करते हैं, पर सदगुरु कबीर साहब कहते वो तत्व कहां मिलेगा। वो जगह बताई, ठोड़ बताई महाराज, स्थान बताया है, वहां खोजोगे तभी उस तत्व को पाओगे। जिन तत्व को मुनिजन खोजे ब्रह्मादिक सो ज्ञानी। जिन तत्व को मुनिजन खोजे ब्रह्मादिक सो ज्ञानी। वही तत्व गुरु चरण मिला दे भक्ति हेत कर प्राणी। वही तत्व गुरु चरण मिला दे भक्ति हेत कर प्राणी। भक्ति हेत कर प्राणी। श्री सदगुरु जी महाराज। सदगुरु कबीर साहब का संदेश है, वही तत्व जिस तत्व को अनेक मुनि महात्मा योग साधना के द्वारा, ध्यान समाधि के द्वारा, ले समाधि के द्वारा खोज करते हैं। वही तत्व गुरु चरणा में ला दे भक्ति हेत कर प्राणी। वो तत्व सदगुरु के चरणों में ही प्राप्त होने वाला है। तो भाव प्रीति से गुरु भक्ति करो। कौन चरणों में प्राप्त होगा वो तत्व। दो प्रकार के चरण बताए महापुरुषों ने। एक भौतिक चरण कहलाता है, दूसरा आध्यात्मिक चरण कहलाता है। गुरुदेव के जो पैर जो है उनको भौतिक चरण कहते हैं। गुरुदेव के महावाक्य जो शब्द जो है उनको आध्यात्मिक चरण कहते हैं। सदगुरु के शब्द जो चरण है उन्हीं चरणों के अंदर यह तत्व मिलेगा। भाव भक्ति से गुरुदेव के महावाक्यों को श्रवण करो, फिर उनका मनन करो, फिर उनका निधिध्यासन करो, फिर चौथा जो साधन है तत्पद तमपद का शोधन संशोधन करो। गुरुदेव की वाणी को सुनना श्रवण कहते हैं। सुनी बात को मान लेना, मनन कर लेना, धारण कर लेना ही उनको मनन कहते हैं। धारण की हुई जैसी बात का आचरण करना, साधना करना उनको निधिध्यासन कहते हैं। तत्पद तमपद का संशोधन करना, तत्पद जीव तमपद ईश्वर, इन दोनों का संशोधन करना कि जीव क्या है, ईश्वर क्या है, जीव और ईश्वर में कितनी दूरी है, कितना अलगाव है, कितना इनमें भेद है, इनका संशोधन करो। सदगुरु का महावाक्य यही अपने को संदेश देता भाई बहनों, जीव और ईश्वर का संशोधन करो।